तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो कि मौलाना साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि दो चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है वो डिसॉल्व करेंगे और सड़कों पर आएंगे। उसके अलावा जो दीगर असेंबलीज हैं इंक्लूडिंग पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज, उनसे भी इस्तीफे देंगे, बाहर आएंगे और फिर एक तहरीक चलाएंगे। ये बात हुई है, नहीं हुई है? और नहीं हुई है तो मौलाना साहब ने कैसे ये बात कर दी? नहीं, देखिए, इसका मैं बड़ा सिंपल और ब्रीफ जवाब दूंगा। ये बात पीटीआई की तरफ से तो नहीं हुई, ये तो असद कैसर साहब ने भी डिनाई किया और मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौर ने भी इस पे बयान दिया था। मौलाना साहब ने क्यों कहा है, क्यों नहीं कहा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और ना मैं इस पे नादिया ज्यादा डिटेल में इसलिए बात करूंगा क्योंकि जो हमारे उनके साथ एंगेजमेंट है वो कोई इलेक्टोरल अलायंस पे नहीं है, वो रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे है। आज कल सुबह से रात तक हमें नहीं पता होता कि सुबह कौन अगवा होगा, रात को कौन अगवा होगा, हुकूमत किस वक्त कहेगी कि किसी पार्टी को बैन करना है, किस वक्त जो है वो जुडिशरी के कमरों में कैमरे लगाएगी। जो हो रहा है सबके सामने है। आपको फिलहाल जो है वो एक बनु जैसे इंसिडेंट पे वो आपकी अपनी बात सही है, बट माय पॉइंट इज कि अगर एक इत्तेहाद बनने से पहले इस किस्म की गलतफहमियां हैं कि इतना बड़ा बयान मौलाना साहब दे रहे हैं और दूसरी तरह से इसका टोटली डिनायल आ रहा है असद कैसर की साहब की जानिब से भी, बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से भी, तो ये कोई इत्तेहाद कैसे फिर बन सकता है? सही नहीं हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स नादिया, ये बड़ा इशू ही नहीं है। अगर बड़ा इशू आपने देखना है, अच्छा चलिए तो उनकी बात छोड़ देते हैं। सॉरी, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। क्या मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, छोड़े जेयूआई को। क्या पीटीआई किसी मौके पर ये बात डिस्कस हुई है कि हमें असेंबली से एक दफा फिर बाहर आ जाना चाहिए, सड़कों पर जाना चाहिए, तहरीक चलाना चाहिए? सड़कों पे तहरीक बिल्कुल डिस्कस हुई है। असेंबली से बाहर जाना इसलिए नहीं डिस्कस हुई कि ये फिलहाल जो है वो गवर्नमेंट को सूट करता है, वो तो पहले से ही चाहते हैं कि वो तो जो है वो आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच पे एक अटैक शुरू कर दिया एक दिन पहले, जब वो कह रहे थे कि अगर फैसला ऐसे आया तो आप देखेंगे कि हम में और पीटीआई में फर्क ये है कि हम फैसलों को मानते हैं, पीटीआई नहीं मानते। मरियम से लेके तारड़ तक, ख्वाजा आसिफ, सारे जो है वो जुडिशरी पे अटैक्स कर रहे हैं। डायरेक्ट ब्लेटेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इंटरफेरेंस है, और साथ मार्शल लॉ की बातें करना शुरू कर गए। क्यों? अच्छा, ये सारी बातें होती है बनु जैसे वाकये पे, लेकिन ये ज़ेरे बहस भी नहीं आया कि पार्लियामेंट से एक दफा नेशनल असेंबली से बाहर निकल जाएं या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दें या डिसॉल्व कर दें। नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज ऑन द कार्ड्स, बिकॉज़ नादिया, इस पे एक बात मैं कह दूं, ये फिलहाल हम क्यों तोड़ें, क्यों बाहर जाएं, जब नेशनल असेंबली में हमारी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू पीटीआई, अकॉर्डिंग टू एनी इंडिपेंडेंट ऑडिट्स। और केपी में 115 में से 93 सीटें पे हम नोटिफाई हुए हैं। 14 सीटें हमने, मैं आपको साबित कर सकता हूं, प्रोग्राम करें कि 14 सीटें हम और जीते।